आईएमए के 2023 कार्यकाल के लिए सदस्यों की टीम का चुनाव हुआ, जिसमें डॉक्टर राकेश गुप्ता को आईएमए रायपुर के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वे पूरी अपनी क्षमता के साथ कार्य का निर्वहन करेंगे। उन्होंने बताया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पैतृक संस्थाएं डॉक्टरों के लिए और स्वास्थ्य के सभी कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं के लिए सामान्य से काम करती है, साथ ही शासन के साथ सामंजस्य बनाने में काम आता है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। आईएमए का चुनाव हुआ है, निर्विरोध डॉक्टर राकेश गुप्ता जो है अध्यक्ष चुने गए हैं। हमारे साथ जो है डॉक्टर राकेश गुप्ता मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप निर्विरोध जो है आईएमए के अध्यक्ष बने हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी अध्यक्ष बनने के बाद? शशि भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक पैतृक संस्था है डॉक्टरों के लिए और स्वास्थ्य के सभी कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं के लिए ये सामंजस्य का काम करती है, नीतिगत निर्णय में और शासन के साथ सामंजस्य बनाने में। अभी स्वास्थ्य सेवाओं में छत्तीसगढ़ में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, तो मुझे लगता है कि आईएमए रायपुर एक धुरी के रूप में पूरे प्रदेश में काम करती है, तो रोल बहुत महत्वपूर्ण है, जिम्मेदारी बड़ी है। मैं कोशिश करूंगा कि जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत अच्छे से कर सकूं। सर, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, लेकिन सरकार के साथ आईएमए की भूमिका क्या रहेगी? देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की भूमिका एक सामंजस्य संस्था की रहती है। चूँकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, स्वास्थ्य के सभी कार्यकर्ताओं और डॉक्टर्स की बात बहुत सहानुभूतिपूर्वक सुनी जाती है और उसका निराकरण भी यथासंभव किया जाता है। तो आईएमए की भूमिका एक मातृ संस्था के रूप में समस्याओं के निराकरण की होगी और ऐसा मंच देने की होगी जिसमें सभी स्वास्थ्य में काम करने वाले अवयव आके अपनी बात रख सके और निराकरण के लिए हम लोग कोशिश कर सके। सर, इसके अलावा जो निजी नर्सिंग कॉलेज है, निजी अस्पताल है, इनमें जो है जो फायर की सुविधा होनी चाहिए, बायोमेडिकल जिस तरह से जो निष्पादन करना चाहिए वो नहीं हो पाते, तो इसके लिए किस प्रकार से जो है काम किया जाए? देखिए, फायर और बायोमेडिकल वेस्ट केंद्रीय कानून है, इनसे किसी प्रकार की कोताही और बच पाना संभव नहीं है। लेकिन जो बायोमेडिकल वेस्ट और फायर है, ये अपने आप में बहुत अति संवेदनशील मुद्दे हैं, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे हैं। हमने कोविड समय में देखा कि बहुत बड़ी संख्या में अस्पतालों में आग लगी और जनहानि भी काफ़ी ज़्यादा हुई। तो जो आग लगने संबंधी और फायर रोकने संबंधी उपकरण हैं और बायोमेडिकल वेस्ट जो अस्पतालों से निकलने वाला कचरा होता है, उसका निष्पादन बहुत अच्छे से हो सके, इसकी पूरी कोशिश रहती है। और इन नियमों का पालन बहुत सख्ती से हो, शासकीय अस्पतालों में भी और प्राइवेट अस्पतालों में भी। और आने वाले दिन में हमारे सभी सदस्य और शासकीय अस्पतालों में इसकी व्यवस्था और ज़्यादा पुख्ता हो, एनजीटी गाइडलाइन का पालन हो, जो नेशनल बिल्डिंग कोड है फायर के संबंध में, उसमें तार्किक रूप से परिवर्तन हो ताकि छोटे अस्पताल उसका बहुत संवेदनशीलता से पालन कर सके। और स्वास्थ्य सुविधाओं में पहले से बेहतर सुविधा तो मिल रही है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं बाहर इलाज कराने के लिए पहुंच जाते हैं, तो इस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ में ही इलाज के मुहैया हो पाए, ऐसा क्या डेवलपमेंट आगे करना चाहिए? देखिए, पिछले 10 साल में और खासकर पिछले 4 साल में छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत उत्कृष्ट दर्जे की हुई हैं। छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसा सुपर स्पेशलिटी सेवाएं नहीं जो छत्तीसगढ़ में उपलब्ध नहीं है। जो लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं या बहुत अति गंभीर मरीज हैं, वो कभी कभी अस्पतालों के ब्रांड नेम के आकर्षण के कारण बाहर जाते हैं। हमारे पास एम्स रायपुर है, सत्य साई संजीवनी हार्ट केयर हॉस्पिटल है, जो बहुत उत्कृष्ट दर्जे की संस्थाएं हैं। इसके अलावा कुछ कॉरपोरेट अस्पताल और कुछ निजी अस्पताल, बड़े अस्पताल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता, जिन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है। आईएमए भी अब राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगा, तो स्वास्थ्य सुविधाएं में और जो है बढ़ोतरी मिलेगी। कैमरामैन भगत के साथ शशिकांत साहू, स्वदेश न्यूज़, रायपुर।